हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम संस्कृत 8th क्लास का नॉवल पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सप्त भगिन्य। सप्त मतलब सात, भगिन्य बहनें। सप्त भगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। तो स्टूडेंट, सप्तभगिनी जो नाम है, ये 7 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा हैं। इनके नाम पर इस पाठ को बनाया गया है, क्योंकि ये जो 7 राज्य हैं ये एक जैसे ही हैं, एक जैसे ही इनकी जो मिलती जुलती संस्कृति है वैसी है। तो आज हम पढ़ते हैं इस लेसन को, और बहुत ही अच्छा लेसन है और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये। अध्यापिका सुप्रभातम। अध्यापिका सुप्रभात। छात्रा सुप्रभातम सुप्रभातम। छात्रा स्टूडेंट। सुप्रभात सुप्रभात। अध्यापिका भवतु अद्यम किम पठनीय। ठीक है, आज क्या पढ़ना है? छात्रा वयम सर्वे स्वदेशीय राज्यानां विषय ज्ञातुमिच्छामः। हम सब अपने देश के राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनम बदत अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। शोभनम बहुत अच्छा, बदत बताओ हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा चतुर्विंशति महोदय। सायरा महोदया 24 राज्य। सिल्वी नहि महाभागे पंचविंशति राज्यानि सन्ति। सिल्वी नहीं महोदया 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्य कोऽपि। अध्यापिका और कोई। स्वरा मध्य एव महोदय में भगिनी कथयति यदस्माकं देशे नवविंशति राज्यानि सन्ति। स्वरा बीच में ही महोदया मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 29 राज्य हैं। एतदतिरिच्य सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति। इनके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका सम्यक जानाति ते भगिनी। तुम्हारी बहन बिल्कुल सही जानती है। भवतु अच्छा। अपि जानीत यूयं यदेतेषु राज्येषु सप्त राज्यानाम् एक समवायो अस्ति यः सप्त भगिन्यः इति नाम्ना प्रथितो अस्ति। अच्छा, क्या तुम जानते हो इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है जो 7 बहनें इस नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे साश्चर्यं परस्परं पश्यन्त। सप्तभगिन्य सभी आश्चर्य से एक दूसरे को देखते हुए 7 बहनें। निकोलस इमानी राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थं कथ्यन्ते। निकोलस, ये राज्य 7 बहनें क्यों कहे जाते हैं? अध्यापिका प्रयोगेयं प्रतीकात्मको वर्तते। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यायां सामदाय इमानी उक्तोपाधिना प्रतिथानि। अध्यापिका, यह कथन सांकेतिक है। हो सकता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं की समानता के कारण उपर्युक्त सप्तभगिनी उपाधि से प्रसिद्ध हो गए हैं। समीक्षा कौतूहलम में न खलु शांति गच्छति श्राव्यतु तावत् यत् कपि तानि राज्यानि। समीक्षा मेरा कौतूहल, मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है। बताओ कि 7 राज्य कौन से हैं। अध्यापिका शृणोत सुनो। अद्वयं मैत्रेयं चैव न त्रियुक्तं तथा द्वयं सप्त राज्य समूहोऽयं भगिनी सप्तकं मतम्। अ से 2 राज्य, म से 3 राज्य, न से और त्रि से 2 राज्य हैं। ये 7 राज्यों का समूह सप्त भगिनी कहा जाता है। इत्थं भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा चेति। यह 7 राज्यों का समूह जो है ये इस प्रकार है: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानि लघूनि वर्तन्ते तथापि गुणगौरव दृष्ट्या बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। यद्यपि क्षेत्रफल के अनुसार तो ये राज्य छोटे हैं, परंतु गुण गौरव की दृष्टि से ये बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे कथम सभी कैसे। अध्यापिका इमा सप्तभगिन्य स्वीये प्राचीनेतिहास प्राय स्वधीना एव दृष्टा। ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वतंत्र ही देखी जाती हैं।
न केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृता। किसी भी शासक ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया था। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्ताधायी इति। अनेक संस्कृतियों की विशेषताओं से युक्त भारत भूमि पर इन बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। तन्वी, अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त? तन्वी, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ? अध्यापिका, श्रुत मधुर शब्दोऽयं सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य द्विसप्तति में वर्षे त्रिपुरा राज्य सियोद-घाट नगर में केनापि प्रवर्तित। सुनने में मधुर लगने वाला यह सप्तभगिनी शब्द सर्वप्रथम पिछली शताब्दी के 72वें वर्ष 1972 ईस्वी में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय प्रयुक्त कहा गया था। मतलब कि स्टूडेंट पूछ रहा है कि 7 बहनें ये नाम किसने दिया है? तो अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संघटनं विहितम्। इस समय इन राज्यों का पुनर्गठन विधि पूर्वक किया गया था। स्वरा अन्यतः किमपि वैशिष्ट्यमस्ति एषताम्। इनकी और भी कुछ विशेषताएं हैं। अध्यापिका, नूनम अस्ति एव, अवश्य ही है। पर्वत, वृक्ष, पुष्प प्रवृत्ति भी प्राकृतिक संपद भी सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। ये राज्य पर्वत, वृक्ष, पुष्प आदि प्राकृतिक संपदाओं से अति समृद्ध हैं। भारत वृक्षे च पुष्प स्तवक सदृशानि विराजन्ते एतानि। और भारत रूपी वृक्ष पर ये राज्य फूलों के गुच्छे के समान सुशोभित होते हैं। राजीव, भवती गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्तभगिन्यः सन्ति। राजीव, आदरणीय, घर में जैसे सबसे अधिक रमणीय और मन को भाने वाली बहन होती है, वैसे ही भारत रूपी घर में ये राज्य फूलों के गुच्छे के समान सुशोभित होते हैं। सबसे अधिक रमणीय यह 7 बहनें हैं। अध्यापिका, मन स्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। अध्यापिका, तुम्हारे मन में आई हुई ये भावना कल्याणमयी है। अस्तु अस्ति तावदेतेषां विषये किंचिति वैशिष्ट्यमपि कथनीय। अच्छा, इसके विषय में कुछ विशेष बातें भी और हैं। सावहित मनसा शृणुत, सभी सावधान मन से सुनो, ध्यान से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, यह प्रदेश जनजाति बहुल हैं, जनजातियां रहती हैं इन्हें। हाँ, गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृत्य बहवो जनजातियां अत्र निवसन्ति। गारो, खासी, नाग, मिजो आदि बहुत सी जनजातियों के लोग यहाँ रहते हैं। शरीरेण ऊर्जस्विन्य एतत् प्रादेशिका भूभाषा भी समविन्ता पर्व परम्भाद भी परिपूरिता स्वलीला कलाश्चित निष्णाता संति। जो शरीर से ऊर्जा युक्त यहाँ की बहुत सी जनजातियाँ प्रादेशिक भाषाओं से युक्त, पर्वों की परंपराओं से परिपूर्ण तथा अपनी क्रिया एवं कलाओं में निपुण हैं। मालती महोदय, तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते। मालती महोदया, यहाँ तो बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। अध्यापिका, आम, हाँ, प्रदेशेस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। इस प्रदेश में हस्तकला की बहुलता है। अवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्राय वंश वृक्ष निर्मातानां वस्तूनां उपयोग क्रियते। वस्त्राभूषण से लेकर गृह निर्माण तक प्राय बांस के वृक्षों से निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग किया जाता है। यतो हि यत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, क्योंकि यहाँ बांस के वृक्षों की अधिकता है। सांप्रतं वंशोद्योगं अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अपावतो अस्ति। अब तो यह बांस का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को भी प्राप्त हो रहा है। अभिनव भगिनी प्रदेशोऽयं बहारकर्षक इति प्रतीयते। अभिनव, यह भगिनी, ये बहनों के देश जो हैं बहुत आकर्षक प्रतीत होते हैं। सलीम, किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोऽयं समीचीन। सलीम, क्या घूमने के लिए यह भगिनी प्रदेश बहुत अच्छा है? सर्वे छात्रा उच्चे महोदया आगामिनी अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुमिच्छामि। सभी छात्र जोर से, महोदया, आने वाली छुट्टियों में हम वहीं जाना चाहते हैं। स्वरा भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु। स्वरा, आप भी हमारे साथ चलिए। अध्यापिका, रोचते मेयं विचार।
अध्यापिका, मुझे विचार अच्छा लगा। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग दृश्यानि इति। ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान हैं। तो स्टूडेंट, ये था आपका लेसन। अभी इसके हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। ये इसका दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न, छठा प्रश्न, छठे प्रश्न का पार्ट 2 और ये आखिरी प्रश्न। अब इसके हम अनुवाद देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, ये काफ़ी लेंथी लेसन है, इसलिए वीडियो लंबी है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लेसन है और इससे आपको 7 राज्यों के बारे में पता लगेगा। तो ये था आपका संस्कृत का 9वां अध्याय। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट लेसन जब भी डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, और वीडियोज़ को लाइक भी कीजिएगा। और स्टूडेंट, अगर आपको लोक संस्कृति के नोट्स चाहिए तो आपको मेरे दूसरे चैनल सिंपली लाइफ सिंपली विद मी में आप जाइए, और वहाँ पर आपको लोक संस्कृति 8th के पूरे लेसन, छोटे क्वेश्चन आंसर सभी कुछ मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।